नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। यूपी के रायबरेली में हम लोग मौजूद हैं। 5वें चरण का चुनाव होना है, जिसमें लगभग 48 घंटे का वक्त बाकी है। और ये रायबरेली के वोटर हैं, जनता है, तमाम लोग जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं चुनाव को लेकर। क्या कुछ माहौल इस सीट पर दिखाई दे रहा है? बीजेपी के सामने राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं। पिछली बार अमेठी से उतरे थे, इस बार रायबरेली से उतरे हैं। और जनता क्या दिलो दिमाग में बनाकर बैठी है, तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। गांव दराज के आसपास के तमाम लोग हैं। तो बताइए चाचा, क्या नाम है? एमपी पांडे। एमपी पांडे जी। तो आपके तो नाम में ही एमपी है। जी है? जी। तो एमपी, आप तो एमपी चुनेंगे, आपके नाम में ही एमपी है। भी आए हैं। चुनते भी आए हैं। तो बताइए क्या माहौल चल रहा है? 48 घंटे बाकी है चुनाव में, क्या दिमाग में चल रहा है? दिमाग में चल रहा है, जो देश हित की बात करे, राष्ट्र हित की बात करे, जो धर्म की रक्षा कर सके, हम उसके साथ हैं। हाँ, खुल के बता ही दीजिए। नहीं, खुल के क्या समझिए, जो देश हित में जो काम कर रहा हो, हाँ, मौजूदा सरकार बढ़िया चल रही है, हाँ। हम उसके साथ हैं। बढ़िया लग रहा है जी। 400 पार का नारा है इस बार। जी, 400 पार होगा। है? 400 पार होगा, हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। कैसे लगता है 400 पार होगा? देश की जनता सब देख रही है कि कम से कम नहीं, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। आज पहले भारत की क्या स्थिति थी, जब भारत का प्रधानमंत्री विदेशों में जाता था तो क्या सम्मान होता था, आज क्या मिल रहा है? मोदी जहाँ जहाँ जाते हैं, आज अमेरिका, रूस। पहले क्या सम्मान होता था, अब क्या होता है? अब सम्मान, हाँ। अब लोग बाग समझ देखते सम्मान होता है। अब अमेरिका का भी राष्ट्रपति समझ लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए वेट करता है, समझ प्रयास करता है कि समझ हमारी तरफ निगाह कर दें। अच्छा, इतना मजबूत हो गया। ये इतना मजबूत हो गया। चलिए चाचा, आप ही बताइए क्या लग रहा है इस बार, क्या होने वाला लिखे है? वाले से पूछो। अरे पढ़े लिखे तो आप नहीं, हैं। हम तो कही तो है, हम तो बोली थे कि जानवर दरवाजे मर जाओ तो 2000 रुपया ले आती तो उठाता है। थोड़ा हिंदी बताइए। हाँ, हिंदी बताइए। जानवर दरवाजे मर जाता है तो 2000 रुपया लेते तो जानवर दरवाजे से उठता है। अच्छा। और गाय चर चर के खेत पूरा नष्ट कर देती है, गेहूं पैदा नहीं होता है। अच्छा। हाँ, और सब देख लीजिए पिछले गौशाला में कितनी गाय मरी पड़ी है। अच्छा, ये बताइए, अभी डबल इंजन की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी है और देश में भी है। तो क्या सोचा जा रहा है? 400 पार का नारा दिया जा रहा है। नहीं पार होगी, नहीं पार होगी। नहीं पार होगी। क्यों नहीं पार होगी? अब जाने भगवान, हम क्या बता दी, हमारे अकेले पार की नहीं होगा। अच्छा। जितनी संख्या है दुनिया में, हमारे अकेले से पार होगा, अच्छा, अकेले से नहीं पार होगा। नाराज हैं आप? पूरी जनता जब देगी तब पार होगा। अच्छा। और नहीं देगी तो नहीं पार होगा। तो माहौल क्या चल रहा है, देने वाली है या नहीं देने वाली है? अभी का तो हम नहीं पूरी जनता के मन का जान सके। अच्छा, ये अपनी बात बताइए, 10 साल में मोदी जी का कामकाज कैसा लगा? काम काज के तुम देखो, नॉन में दीन कांच, चावल में दीन प्लास्टिक, अच्छा। और सबके वैक्सीन लगवाइन, आधे मनाई मर गए, हाँ। आधे बीमार पड़े हैं। अच्छा। और वो क्या कहता हूँ, पता है वैक्सीन अस्पताल का है कदम पता, वैक्सीन जहाँ चली है उसका पता है का? तो रायबरेली में क्या लग रहा है इस बार? रायबरेली में तो आपकी इधर राहुल जीती है। अच्छा। हाँ। क्यों लगता है? हाँ, राहुल जीती हैं। कोई कुछ ऐसा काम लगा जिसकी वजह से लगता है राहुल गांधी, या फिर क्या लगता काम उसका जो होगा सामने आएगा। है? अच्छा। हाँ। तो वजह क्या है राहुल गांधी जिताने की? वजह है ये कि बता तो रहे हैं हाँ। कि गेहूं में एको मिलन नहीं ना, धान एको मिलन नहीं ना। अच्छा, सरकार से नाराज है इसीलिए? गाय सब बछवा छोड़वा दी, मर रहे हैं सब। हाँ। और जब बिकट रहा है तो 400 रुपया पावत रहे, चला जात रहा। आज 400 रुपया घर से दे थे तो जानवर उठ रहा है। ये क्या तरीका है? लेकिन वो कह रहे हैं 5 किलो राशन तो मिल रहा है। 5 किलो में तुम महीना में खा ले हो, बोलो तुम बोलो। 5 किलो राशन में तुम महीना में खा ले हो, बोलो। नहीं, 5 किलो में तो नहीं होगा, लेकिन वो कह रहा है सहायता। सहायता कहाँ? जब खेती में पैदा नहीं होगा तो 5 किलो लेके पूंजी ना मिले सर तब भी ठीक है। अच्छा। हाँ, अच्छा, राशन ना मिले तब भी ठीक है। तब भी ठीक है। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि भैया गाय- सरकार बना दो गाय- अगले 5 साल तक। गाय बछवा अपन कवर कर लिए, किसान के पास सब महजूद हो जाए और उसका जो ये बंदा छूट जाए अच्छा। तो सब किसान के पास गेहूं खुदे हुए ला गए। अब गेहूं होता नहीं है तो कहाँ से किसान जिएगा? 5 किलो में जिएगा। अमित शाह जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि यूपी में से 80 सीटें लेकर आएंगे। 80 नहीं, 500 ले आए, इससे मतलब 500? नहीं है। हाँ, 80 से मतलब नहीं है। जैसा जहाँ मतदान करी वहाँ वो जितबे करी। अच्छा। हाँ, हमारे बीजेपी ने काम वाम किया है, नहीं किया आपकी नजर? काम किस बताओ, कौन काम किस बोलो। कह रहा है विदेश को मजबूत कर, क्या बता रहे थे, विदेश नीति मजबूत किया है इतना। इतना घर बेघर कर दिया कि जिनके आज बैठे ठिकान नहीं ना। अच्छा। बैठे ठिकान नहीं, भोजन की तो कौन कहा है?
कहाँ बेघर कर दिया? यहीं पे तुमसे रायबरेली से जमालपुर ऊंचाहार तक का दिखाई चले है। अच्छा, हाँ, तो किसानी करते हैं, किसानी करते हैं, नाराज हैं। नाराज है ही है। जब हमारी खेती में कुछ होता नहीं तो नाराज है ही है। चलिए आप ही बता दीजिए भैया, क्या सोच रहे हैं इस बार रायबरेली में क्या होने वाला है और देश में क्या होने वाला है? अब ज्यादा हम नहीं बता सके थे। थोड़ा बहुत बता दो। थोड़ा बहुत का जो अब है, जब जहाँ जनता सब रही तहाँ हम हूँ। तो आप भी जनता ही हैं। हाँ, आपने क्या सोचा, आपने ही बता दो। हम सोचे जो हमका जो करेगा तो हम करब। अच्छा ये बताओ, बीजेपी के 10 साल के कामकाज कैसे लगे, ठीक लगे नहीं लगे? काम तो ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं ठीक लगा? ठीक नहीं, ये लेके लीलगा हाँ, जानवर हाँ। उनका ताको 10 बजे 11 बजे रात तक का नहीं, उनमें कुछ मिलना नहीं है। और काद आज वह सम्मानित 2000 हाँ। और यह 5 किलो राशन। तो बहुत बढ़िया, तो है 2000 मिल रहा है। बताइए 3 महीने में 2000 वो मिल रहा है और 5 किलो राशन मिल रहा है। कितना आदमी परेशान, कितना बेरोजगार हो गया आदमी जब से इनकी सरकार बनी। हाँ, पब्लिक का कितना पैसा चला गया, मर गया कंपनियों में। बताइए कितना पैसा मर गया, बताइए। एक एक पैसा जमा करते थे बेचारे, मर गए। और सुनिए इधर, और उसके बाद में कहा कि ऑनलाइन कराओ, हम उसमें पैसा भेजेंगे। हैं, कितने मर गए गरीब, गरीब जनता मर गई। और क्या, गुस्सा अंदर से निकल रहा है। बिल्कुल निकल रही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं भैया इतना काम किया है जितना 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ कभी नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार जब थी 35 किलो, चाहे एक आदमी हो चाहे 2 आदमी हो, भले वो पैसा 2 रुपए 4 रुपए किलो 5 रुपए किलो को मिलता था, लेकिन 35 किलो चाहे एक आदमी हो उसको भी मिलता था। 5 किलो में बताइए आदमी खा लेगा इस महंगाई में? हैं, गेहूं धान भी नहीं पैदा होने पाता जानवरों के मारे। हैं, और जानवर जो हैं वो गौशाला में जाते हैं, सब आधे मर जाते हैं वहाँ बेचारे। ऐसे वो बिक जाते थे कम से कम। हैं, तो बताइए खुश रहेंगे? उन्होंने कहा गौ हत्या पर रोक लगा दी है, तो हत्या और हो रही है, वो मर रहे हैं। बताइए कतो वहाँ सड़क के किनारे उनको फेंका है, कतो कहाँ फेंका है। हैं, और सब चारों तरफ गांव घर हिंदू धर्म से है ना? हाँ, हिंदू धर्म से हैं, तो हम तो गाय की रक्षा करना अच्छी बात है। गाय की ये रक्षा हो रही है कि मर रहे हैं जानवर। अच्छा ये बताइए, रायबरेली को लेकर क्या लग रहा है आपको? रायबरेली के लेकर बीजेपी या राहुल गांधी? वो सरकार चाहे जिसकी बने, जिसको हमको जहाँ देना होगा वहाँ हम देंगे। अच्छा, लेकिन नाराजगी है अंदर? बिल्कुल नाराजगी है। चलिए आप बता दीजिए भैया, बिल्कुल ऊंचे में जाकर बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं? हाँ भैया, सब ठीक है, सोच रहे हैं सब अच्छा हुआ चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, हुआ या 10 साल में या नहीं हुआ? 10 साल में भाई मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, का भा 10 साल में क्यों नहीं हुआ भैया? वो तो कहते हैं इतना काम कर सुनो भैया, एक 5 लाख का दवाई कार्ड बना के दही ने मोदी जी, कहीं ने 5 लाख का दवाई कार्ड आए, वह क्या कौन अस्पताल में लेके खड़े हुए ना, तो अस्पताल वाले कहा पहले पैसा लेके आओ तो कार्ड में इलाज होई। एक भुक्तभोगी हन, उसके अलावा इलाज न हुई, तो ये सारे सरकार से क्या मतलब हुआ है? 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन में भैया खाए नहीं सकी, 4 के ठेलिया लगाए तो हम नहीं खाए मिला। तो अच्छा, इतनी महंगाई के दिन तेल डालडा रिफाइंड साला सब चीज दूना तिगुना हो गया। आलू साला 20 रुपया 25 रुपया किलो बिक रहा, हर सामान तो साला महंगा हो गया भैया। दुकानदार कहाँ से कमा खाए? अरे इतना खुशहाल है जनता के 400 पार कर देगी। अगर भैया जनता खुशहाल, 2 साल का लॉकडाउन लगा दिन जनता साला मर गया, 10 साल के पीछे चला गया। 2 साल का लॉकडाउन लगा जनता तो पीछे चली गई, पूरी जनता ऊपर रही गई। लेकिन वो इसी बेस पे तो कहते हैं कि 140 करोड़ का परिवार है और तीसरी बार सरकार बनाएंगे। तीसरी बार कौन उनके बाप को बबौती ना भैया हो, या हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जनता जेका देखो दे बस भैया। रायबरेली से क्या लग रहा है आपको? रायबरेली भैया जेका जीता कोई जीती, फिलहाल वही जो सब चाहिए। क्या चाह रहे हैं लोग? अरे लोग यही चाह रहे हैं कि भाई अच्छा नेता आवे, नया नेता आवे, नया विकास हुए, विकास में कुछ बदलाव आवे। कौन है, राहुल गांधी या फिर? अरे कोई भी नेता है, चाहे राहुल गांधी आवे चाहे जी आवे, लेकिन कोई अच्छा नेता है, नया नेता है। तो देश में परिवर्तन चाहते हैं। कहे नहीं परिवर्तन नहीं चाहिए, कहे का भाव से 10 साल में कुछ बाबा बताओ हमको, आप का भाव हुए? तो एनडीए है और इंडिया है। हाँ बात सही भैया, इंडिया है। कौन बढ़िया लगा? नहीं आप, हमारा इंडिया बढ़िया है, इंडिया में कोई कमी नहीं, इंडिया अच्छा है, प्यारा है, सब जगह से अच्छा है। अच्छा, हाँ भैया, इंडिया में कोई कमी नहीं। दो नेता निकल चले गए, नीतीश कुमार चले गए, जयंत चौधरी चले गए, सब निकल के और बात सही है भैया, हमको लोग कहीं नाराजगी के हमारे कमाई एकदम खत्म हो गए, दुकानदार की कमाई खत्म हो गए। अच्छा, हम लोग दुकानदार है, बिजनेसमैन। सालों का काम काज आपके हिसाब से ठीक नहीं रहा भैया? ठीक का 1000 का लागत लगाई थी, 900 का धंधा गई, 100 रुपया सारा घट जाता है। आप बताओ, ये सरकार में एक पहले सरकार रही है कांग्रेस के, 400 का सिलेंडर पावर रहे, सब चीज बेहतर रहे भैया, आज फायदा हो रहा है। आज ये पोजीशन है कि दुकान लगा कुछ बचता ही नहीं, तो क्या फायदा इस सरकार से? काफी नाराजगी है, काफी गुस्से में लोग नजर आ रहे हैं। भैया बिल्कुल पान खा के तैयार है, एक नाम बताओ क्या सोच रहे हैं? चलिए पीछे चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं इधर। और आप बता दीजिए भाई साहब, क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या करने वाले हैं? 400 पार बीजेपी कह रही है। हाँ तो ठीक कह रही है,
ठीक कह रही है। हाँ हाँ। वो चाचा तो नाराज हैं। अभी यार तो दुनिया में गा के जो कोई नाराज है कोई खुश है, बाकी 400 पार करेगी। करेगी। हम्म। क्या ऐसा क्या वजह लगी जिसकी वजह से लगता है 400 पार? अरे मेहनत की है, किसान ने दिए हैं, कहा दिए है, व्यवस्था कर रही है। ब्याह किसी की समझ में नहीं आ रहा, बात अलग है। इनके समझ में नहीं आ रहा। इनकी समझ में नहीं आ देखो भैया समझ नहीं आ रहा आपको 400 पार का। रहा। हाँ चाचा कह रहे चाचा समझ नहीं आ रहा आपको। हमारे समाज में खूब आवत है, खूब हमारे समाज में खूब आवत है कि 28 साल यही सड़क पर आ जाए मैंने के पेल दिए। हाँ तो वही समझ में आता है कि 10 साल घूमा थी, रात में मैंने के पेल दिया थी। हाँ वही समझ में आता है। और घर बने घुसे रहो तो साल पेल दिए और जा ख्याता का तो वही मार डाले। ये समझ में है कि सरकार में किसान नाराज है। हाँ। चलिए भैया आप बताइए यूथ क्या सोच रहा है? हम तो भाई बाबा के मोदी के बाबा के चेला हैं हम। चेला है। हाँ। खुल के बता रहे हैं। मोनू सैनी मालिक की काम करते हैं। तो चेला किस वजह से बने? अरे बाबा के चेला हैं हम। क्यों बने चेला, मतलब क्या ऐसा लगा? अरे हमको बहुत अच्छा लगा। बाबा के कारनामों से समझ और क्या? खुश हैं। बाबा के काम से खुश काम से या कारनामों से? नहीं, बाबा के काम से काम से खुश हैं। अच्छा हाँ। क्या काम अच्छा लगा बताइए जरा 2-4। बहुत चीज लग रहा, अभी लग रहा और अब की भी जीतेंगे, चाहे जो हो जाए। नहीं इन्होंने बताया जैसे कि नाराजगी है, आपको क्या काम ऐसे अच्छे लगे जिसको लेकर लगता है कि भाई सरकार वापस से बननी चाहिए? हमको सरकार बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया। वजह काम बढ़िया करते हैं। कौन से काम? अरे हर चीज काम करते हैं। अब जो बोल रहे हैं गाय छोड़ देते हैं तो जनता छोड़ता है, मोदी बाबा थोड़ो छोड़ते हैं भाई, जनता तो छोड़ते हैं भाई। उनको क्यों छोड़ रहे हो भाई? चलिए भाई चारा पानी पैसा देते हैं, खिलाओ पिलाओ, जब तक का दूध करते हो तब तक का वहाँ डेयरी लेके जाते हो, और जब खत्म हो जाता हो तो गौशाला छोड़ देते हो। भैया यहाँ तो बीजेपी है। बीजेपी कितनी सीटें? 400 पार पक्का 100%। एक आध मेरा डावामडोल कर रहे हैं। कहाँ हो रही बताइए? निरहुआ कह रहे हैं कि भैया कैमरे पे निरहुआ का बयान सुना। अरे हमको निरहुआ से नहीं मतलब, हमको मोदी जी से मतलब है, ये आप जान लीजिए। आपके यूपी के सांसद रहे हैं निरहुआ। हाँ वो कह रहे हैं कि भैया 400 पार फ्लो में हम बोल दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी तो मामला डगा। हमने नहीं सुना, आपने सुना भाई, आप जाने। अच्छा हमने नहीं सुना। चलिए भैया, तो ये रायबरेली की जनता है जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग चौक चौराहों पर क्या कुछ माहौल है यही जानने और समझने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और इस तरीके से दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।